मान लेते हैं कि मेरे पास दो फ्रैक्शंस है जो कि आपस में मल्टीप्लाइड है, जैसे कि 1/1/2, और इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है 1/4 से। इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है। तो मैं यहाँ पे एक पूरा डब्बा ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक डब्बा क्यों लूंगा, क्योंकि इसको मैं कभी भी 1 से तो मल्टीप्लाई ही कर ही सकता हूँ। 1 का कुछ भी है ये, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो एक मैं मान लेते हैं इस डब्बे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास ये व्हाइट कलर का डब्बा है ये 1 को शो कर रहा है, एक पूरा बॉक्स। इसका हमको हाफ करना है। तो चलिए इसका हम हाफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ यहाँ पे, इसका हमने हाफ कर दिया तो ये हो गया 1/2, और ये भी हो गया 1/2। तो यहाँ पे इसका एक पार्ट जो है ये वाला पार्ट, ये 1/2 को शो करेगा, और चाहे आप ये ले लीजिए ये भी 1/2 को शो करेगा। अब इस पूरे का हमको 1/4 करना है। अब इस 1 के हाफ पार्ट का हमको 1/4 करना है। ये था मेरा पूरा 1, ये था मेरा पूरा 1। इसको हमने पहले हाफ किया, इसको पहले हमने किया हाफ। अब इस हाफ पोर्शन का हमको 1/4 करना है, यानी कि इसको हमको 4 इक्वल पार्ट में बांट के उसका सिर्फ एक पार्ट लेना है। तो चलिए इसको हम बांट देते हैं। तो ये है मेरा हाफ, इसको हम बांटते हैं 4 पार्ट्स में। ये हो गया ये वाला ऐसा। चलिए मान लीजिए इसको भी हम 4 पार्ट में बांट देते हैं, 4 इक्वल पार्ट में। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अब इन 4 पार्ट में से हमको एक पार्ट उठाना है, यानी कि ये वाला पार्ट मान लीजिए हम उठा लेते हैं, ये ब्लू वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये 1/4 को शो करेगा। किसके 1/4 को? तो इस 1 के हाफ के 1/4 को। तो चलिए इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये होगा 1/4, लेकिन किसका 1/4? तो 1/2 का 1/4। ये जो 1/2 था उसका 1/4 है ये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू 1/2 का, 1/2 का। और ये 1/2 किसका हाफ था एक्चुअली में? इस पूरे बॉक्स का। तब आप यहाँ पे 1 इंटू लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है। तो ये होगी इसके बाद। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं इस पूरे डब्बे की बात करूं तो ये छोटा सा ये ब्लू वाला पोर्शन यहाँ पे एक्चुअल में पूरे डब्बे के रिस्पेक्ट में कितना पोर्शन शो कर रहा है, कितना पार्ट शो कर रहा है। तो अगर मैं इस पूरे डब्बे को ध्यान से देखो तो इसको तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और यहाँ जो ये पोर्शन है, ये जो पार्ट है, इसका 8 पार्ट में से एक पार्ट को शो कर रहा है। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे एक पार्ट है, ये पूरे 8 पार्ट्स का 1 पार्ट है, 1 पार्ट है। तो एक्चुअल में ये पूरे डब्बे के रिस्पेक्ट में 1/8 को भी शो कर रहा है। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो उसको करने के लिए हम दोनों के न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 टाइम्स 1 हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8। 2 टाइम्स 4 हो गया 8, जो कि एक्चुअली हमारा सेम रिजल्ट है जो कि हमको यहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है। वैसे ही मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा फ्रैक्शन है, कुछ ऐसा कि जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 2/3 को। 2/3 को अगर मुझे मान लीजिए 4/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए मेरे पास एक डब्बा है यहाँ पे, एक कोई डब्बा है यहाँ पे, एक डब्बा मैंने यहाँ पे लिया कुछ ऐसा, और इसको पहले मैं 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है। मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट के उसके 2 पार्ट्स ले लूंगा। तो ये ऐसा कुछ, चलिए मैं इक्वल पार्ट्स एक्चुअली बनाना चाह रहा हूँ जो कि बन नहीं रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इसका मुझे 2 पार्ट यहाँ पे लेना है। तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट, और ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट। तो ये हो गया 2/3। अब इस 2/3 को मुझे 4/5 लेना है, यानी कि इसको अगर मैं 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ये हो गया मेरा पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा पार्ट, ये हो गया चौथा पार्ट, और ये हो गया पांचवा पार्ट। तो अब इस 2/3 का मुझे 4/5 करना है, यानी कि 5 पार्ट में बांटने के बाद मुझे इसमें से 4 पार्ट उठाने हैं। तो ये हो जाएगा मेरा पहला पार्ट,
ये हो गया मेरा पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। ये चारों मेरे हो गए 4/5 किसके, 2/3 के। तो अगर मैं अब इस एक्चुअल पूरे डब्बे के रिस्पेक्ट में बात करूं तो देखते हैं कि ये कितने रीजन को, कितने पोर्शन को शो कर रहा है। तो ये है मेरा पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये पूरे डब्बे को मैंने एक्चुअली 15 पार्ट में बांटा है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट मैंने शेड किए हुए हैं। यानी कि टोटल 15 पार्ट में से मैंने 8 पार्ट उठाए हैं, जो कि ट्रू भी है। 2 4 8 और 3 5 15 होता है, जो कि यहाँ पे हम शो कर पा रहे हैं।